सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज़। Hello everyone. Today is our topic water bodies in geography. क्लास 6 का ही पार्ट है हमारा, ये चैप्टर 3 है, सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ओशियन के बारे में समझा। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि सी, लेक्स, बेस, गल्फ क्या होती है। फर्स्ट आता हमारा सी। सी इट मीन्स होता है सागर। सी भी क्या है? वाटर बॉडीज है, एक लार्ज वाटर बॉडीज है। अब आप बोलोगे कि मैम ओशियन भी लार्ज बॉडीज है वाटर की और सी भी है, तो फिर डिफरेंस क्या है ना? तो हम क्या देखते हैं मेन डिफरेंस, दे आर स्मॉलर इन साइज देन एन ओशियन। जो सी की साइज होती है वो ओशियन से क्या होती है? स्मॉल होती है ना? और जनरली अटैच्ड टू कॉन्टिनेंट, ये क्या होते हैं? जनरली कॉन्टिनेंट से अटैच्ड होते हैं। जितने भी सी है ये कॉन्टिनेंट से अटैच्ड होते हैं। सीज कैन बी, सी कैसे हो सकते हैं, है ना? अलग अलग टाइप के सी होते हैं। ओपन लाइक द अरेबियन सी, ओपन होता है पूरा, कहीं से भी ये कनेक्ट नहीं हो सकता। जैसे अरेबियन सी हमारा पूरा ओपन है। पार्टली इनक्लोज्ड बाय लैंड मासेस एंड कट ऑफ फ्रॉम द मेन ओशियन लाइक द मेडिटेरियन सी। कुछ सी ऐसे होते हैं जो लैंड मासेस से, लैंड से इनक्लोज्ड होते हैं, है ना? उनके आसपास क्या होती है? लैंड होती है। मेन ओशियन से क्या हो जाते हैं? थोड़े से कट जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा सी है हमारा? लाइक अ मेडिटेरियन सी होता है। नेक्स्ट हमारा सी आता है कंप्लीटली लैंडलॉक्ड लाइक द कैप्सियन सी एंड डेड सी। ये सी कैसा होता है? कंप्लीटली लॉक्ड होता है, लैंड से लॉक्ड होता है, मतलब इसके तीनों या चारों तरफ क्या होती है? लैंड होती है और बीच में क्या होता है? यहाँ पर सी होता है। इसको हम बोलते हैं कैप्सियन सी एंड डेड सी, है ना? दोनों तीनों चारों तरफ इसमें क्या होती है? लैंड होती है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? लैंड लॉक्ड सी। तो ये सी के बारे में आपको समझ में आया कि कितने तरीके के सी हो सकते हैं हमारे। एक तो पूरा ओपन होता है ना? कोई बाउंड्री नहीं है उसके आसपास। फिर पार्टली इनक्लोज्ड, कहीं से एक आध जगह, दो जगह से ये क्या होता है? लैंड मासेस से क्लोज्ड रहता है। और जो दो या तीन तरफ से लैंड लॉक्ड होता है वो वैसे सी होते हैं, कैप्सियन सी, डेड सी। आगे हम देखते हैं और कौन कौन से सी के टाइप हो सकते हैं। अभी हमने सी के बारे में पढ़ा, अब सी के टाइप देखते हैं। फर्स्ट आता है मार्जिनल सी। जो मार्जिनल सी होते हैं वो ओशियन का ही एक ओपन पार्ट होता है ना? जो ओशियन के ही एक ओपन पार्ट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? मार्जिनल सीज बोल सकते हैं। ओशियन से ही हमारे सी बने। अभी मैंने बताया कि ओशियन और सी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, पर ये अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग इनकी जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमने सी और ओशियन को, वाटर बॉडीज को डिफरेंट किया है ना? और सी क्या होते हैं? ओशियन से स्मॉल होते हैं। अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं मार्जिनल सी के। यहाँ पर देखो पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में कौन से मार्जिनल सी है हमारे? बेरिंग सी, गोल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, है ना? ये सारे हमारे सी हैं इसके अंदर। अटलांटिक ओशन के अंदर देखते हैं कैरेबियन सी, नॉर्थ सी, गोल्फ ऑफ मैक्सिको, मेडिटेरियन सी। ये सारे अटलांटिक ओशन के मार्जिनल सी है। इंडियन ओशन में अरेबियन सी, सबने नाम सुना है। रेड सी, बे ऑफ बंगाल, ये भी हमारे इंडिया के सराउंडिंग है। पर्सियन गोल्फ, गोल्फ ऑफ ओमान। सॉरी, आर्कटिक ओशन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी? कारा सी, लेप्टिव सी, है ना? बेरिएंट सी। अगर हम सदर्न ओशन की बात करते हैं तो रोज सी, वेडल सी, ये सारे सी हैं, है ना? ये ओशन हमारे 5, इसमें मार्जिनल सीज के नेम आपने देखे। तो ऐसे ओशियन से क्या बने हुए हैं? ये हमारे मार्जिनल सी बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा था इनलैंड सी। अब आपको यहाँ समझ में ही आ रहा है, इनलैंड का मतलब लैंड के बातें ही हो रही है यहाँ पर। अब देखो ये भी वाटर बॉडी का लार्ज बॉडीज ही है ना? सॉल्ट वाटर है यहाँ पर और फ्रेश वाटर भी है। और ये क्या रहती है? जो लैंड लॉक्ड होती है, जिसके दो या तीनों तरफ क्या होता है? लैंड से लॉक्ड होती है, इसके दोनों तीनों तरफ लैंड होती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इनलैंड
सी बोल सकते हैं। अब ऐसे कौन से सी हो सकते हैं हमारे, देखो द ब्लैक सी, द कैप्सियन सी, द डेड सी, है ना। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इनलैंड सी हैं, और इनलैंड सी को ही हम लेक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेक बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता हमारा बेस। बे देखते हैं कि ये क्या होती है, आपने बे ऑफ बंगाल सुना है, खाड़ी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये जो बे होती है, इनकी जो लैंड होती है वो कैसी होती है, कर्व्ड होती है, कटी हुई रहती है। ऐसे देखो टर्न लिए हुए ये कर्व्ड, ये आपको यहाँ बे का शेप दिखाई दे रहा है। तो ये देखो यहाँ पर आपको ओशन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बीच में क्या आ गई है, ये लैंड आ गई है। और जो लैंड का शेप है वो कैसा है, कर्व्ड है ना, कर्व है इसमें। तो ये क्या हो जाती है, हमारी बे हो जाती है। और जो बे होती है वो कैसी होती है, वाइड होती है, चौड़ी होती है। ये होती है हमारी, इस टाइप का जो शेप होता है वो क्या है, बे होती है, खाड़ी होती है। ये भी एक सी का ही रूप बोल सकते हैं इसको हम, ये भी ओशियन से ही बनी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा आता है गोल्फ। अब जो गोल्फ होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, बे से बड़ी होती है, ओशन और सी से ही क्या होती है, बनी हुई रहती है। दे आर हाईली इंडेंटेड, अभी बताया मैंने कि ये क्या होता है, यहाँ पर जो रॉक्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत रॉक्स होती है, यहाँ चट्टाने होती है। तो जो गोल्फ होती है इसी से क्या होता है, हमारा बिजनेस होता है, शिप के पोर्ट बने हुए रहते हैं। तो ये नेचुरली यहाँ पर पोर्ट बने हुए रहते हैं, हमको यहाँ पर ज्यादा कुछ बनाने की, पोर्ट को डेवलप करने की नीड नहीं होती है। इजीली ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर हम शिप को इजीली स्टॉप कर सकते हैं। और कोस्टल एरिया होता है यहाँ पर, है ना, बड़ा सा कोस्टल एरिया होता है। और इसकी जो साइज होती है वो बेस से क्या होती है, बड़ी होती है। अब लाइक दिस पर्शियन गोल्फ देख सकते हैं हम, गोल्फ ऑफ मैक्सिको देख सकते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे। और इनक्लोज्ड होती है ये, क्या होती है हमारी, कोस्टल एरिया से और बेस या लैंड से इंक्लोज्ड होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो ये गोल्फ ऑफ स्वेज देख सकते हैं, ये रेड सी से ये गोल्फ बनी हुई है। इधर ये ओशियन है, ये ओशियन से ये गोल्फ, देखो ये इसका शेप ऐसा है, यहाँ पर इसका शेप आप देख सकते हो, है ना। ये सब क्या होती, गोल्फ होती है। और इसका जो माउथ होता है, जो मुंह होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है ना, सकरा होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर गोल्फ का ये जो माउथ है ये कैसा है, यहाँ पर नैरो है। तो ये होती है हमारी गोल्फ। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेग्स के बारे में। लेग्स मतलब होती है झील। जो लेग्स होती है वो लैंड की सरफेस पर डिप्रेशन, डीप में होती है, और जो वाटर को एक्यूमुलेट करती है ना, इकट्ठा करती है। और इस ये क्या करती है, साइज, शेप और इसकी जो डेप्थ होती है उससे इसका फॉर्मेशन होता है लेक का। ये क्या होता है, या तो जो वाटर होता है वो सरफेस पर होता है, या ग्राउंड वाटर होता है, अंदर से जो वाटर आता है उस दोनों हो सकता है ये। अब देखो लेक की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो लेक बिग भी हो सकती है ना, कैप्सियन सी जैसी, या फिर स्मॉल पोन्ड जैसी भी हो सकती है। और जो लेक बहुत ज्यादा गहरी, डीप भी हो सकती है, डीपेस्ट भी हो सकती है, लाइक दिस लेक बेकॉल इन साइबेरिया। जो लेक वाटर कैरी करती है वो फ्रेश वाटर भी या सॉल्टी वाटर भी हो सकता है उसका, है ना। तो ये सारा जो फीचर्स हैं ये लेक के हैं, यहाँ पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो। ये लेक यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ये वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये भी हमारा वाटर बॉडीज का ही एक पार्ट है। बहुत सारे पार्ट है, अभी आपने देखे ओशियन, सी, लेक्स, बे, गोल्फ है, ये वाटर बॉडीज का ही पार्ट, पर इनके कुछ अलग अलग स्पेशल फीचर्स होते हैं। इनकी साइज के अकॉर्डिंग, इनकी डीप के अकॉर्डिंग, इनको अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। अब हम लेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख सकते हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। द लार्ज लेक्स सच एज द 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रोवाइड वाटरवे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारी बड़ी लेक्स, लार्ज लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, द ग्रेट लेक्स, द 5 ग्रेट लेक्स, वो क्या प्रोवाइड करती है हमको, वाटरवे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटरवे प्रोवाइड करती है। वाटरवेज आपने सबने देखे हैं, है ना, शिप होता है हमारा, बोट होती है, वाटरवेज होती है, इससे जो हम गुड्स का, पीपल का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। द फ्रेश वाटर लेक सप्लाई वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। जो लेक क्या करती है, फ्रेश वाटर को सप्लाई करती है डोमेस्टिक यूज के लिए, है ना, घरेलू उपयोग के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में जो वाटर यूज होता है वो हम
सप्लाई लेक के थ्रू भी कर सकते हैं। दे आर यूजफुल इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन के लिए हमको लेक वाटर प्रोवाइड करती है। और ये क्या करती है, दे हेल्प टू मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग एरियाज, जो हमारे उसके आसपास जो एरियाज होती है उसको जो मॉडरेट क्लाइमेट के लिए हेल्प करती है। फिश का यहाँ पर लेक में फिश होती है तो फिश का यहाँ पर बिजनेस हो सकता है। फिश फूड प्रोवाइड करती है, जो हमारे कोस्टल एरिया होते हैं या जो इनसे लगे हुए एरियाज होते हैं, लेक से, सी से, ओशियन से, इन सब से, तो वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ईट करते हैं, तो उनको वो फूड प्रोवाइड करती है। द सॉल्ट वाटर लेक्स प्रोवाइड कॉमन सॉल्ट, हमको सॉल्टी जो वाटर रहता है उससे हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। दे अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड डज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्रीज, ये हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। आपने देखा हो जहाँ बीच बने हुए हैं, सी है, ओशन है या लेक्स है, वहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो अगर उस एरिया को टूरिज्म जो हमारे एरिया है उन लोगों ने क्या कर दिया, अगर इसको डेवलप कर दिया, या यूं ही ये चीज तो अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को, तो यहाँ पर घूमने जाते तो उससे उस स्टेट को, उस कंट्री को हेल्प मिलती है। तो यही हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं लेक्स के। आप सबको समझ में आया ही होगा यहाँ पर सी, लेक और गोल्फ बेस के में क्या डिफरेंस होता है ना। सो आज हमने इस वीडियो में क्या समझा, लेक्स के इम्पोर्टेंट्स, लेक्स, बेस, गोल्फ, सी और ओशियन। आया आप सबको समझ में? थैंक यू वेरी मच।